आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंद पाक सरहदी कशीदगी जारी। कुपवारा, बारामूला, पूंछ, राजौरी में फायरिंग। मेंढर, नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर में भी पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग। नाला अहरबल से नौजवान की लाश बरामद। लवाकी ने नौजवान की हलाकत पर उठाए गहरे सवाल। श्रीनगर से 178 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला हज के लिए रवाना। और ऑर्डिनेंस बनाने वाली कंपनियों ने अपने मुलाजमीन की तवील छुट्टियां मनसूख कर दी। और अब पेश खबरों की तफसील। हिंद पाक सरहदी कशीदगी जारी है और दोनों ममालिक के दरमियान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान लाइन अप कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर हालात पुरतनाव है। फौज का कहना है कि गुज़िश्ता दरमियानी शब पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर कुपवारा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशहरा, सुंदरबनी और अखनूर में छोटे हथियारों से फायरिंग की। फौज का मजीद कहना है कि मुसलसल 10वें रोज भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पाकिस्तानी फौज की जानब से की गई है। ताहम भारतीय फौज की जानब से पाकिस्तानी फायरिंग का मुअस्सर जवाब दिया गया है। फौज का मजीद कहना है कि पाकिस्तानी फौज की जानब से दौरान शब करीब 8 सेक्टरों पर फायरिंग की गई है और फायरिंग छोटे हथियारों से की गई और किसी जानी और माली नुकसान की अभी तक कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है। बढ़ते आगे बाद जरा इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जारी है, वहीं पर जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के दरमियान ऑर्डिनेंस बनाने वाली कंपनियों ने अपने मुलाजमीन की तवील छुट्टियां मनसूख कर दी हैं ताकि बिला तातुल पैदावार और तैयारी को यकीनी बनाया जा सके। आपको बताते चले कि गोला बारूद बनाने वाली कंपनियों में मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और बिला तातुल पैदावार और तैयारी को यकीनी बनाने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने लंबी छुट्टियां मनसूख कर दिया है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने लंबी छुट्टी मनसूख कर दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खुमरिया में अफसरान और मुलाजमीन की 2 दिन से ज्यादा की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और तौसीशुदा छुट्टियों की मनसूखी को पैदावार के अहम अहदाफ को पूरा करने की कोशिश से मनसूख किया गया है। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसमें तकरीबन 4000 अफराद काम करते हैं, म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड सबसे बड़ी इकाई में से एक है जो हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज को गोला बारूद फराहम करती है। महाराष्ट्र में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई है और जबलपुर में इस इकदाम के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए भी इसी तरह की हिदायत जारी कर दी गई है। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां फौरी तौर पर मनसूख कर दी गई हैं और अमले को जल्द अज जल्द ड्यूटी पर हाजिर होने की हिदायत भी दी गई है। चीफ जनरल मैनेजर ने एक हुक्मनामे में कहा कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से मौसूला हिदायत के मुताबिक ये मुतला किया जाता है कि तमाम किस्म की छुट्टियां, जिनमें जो भी रिजर्व कोई छुट्टी होगी उसके साथ साथ ही आरामदेह छुट्टी, कोई दूसरी मंजूर शुदा छुट्टी अगले अहकामात तक फौरी असर के साथ ही मनसूख कर दी गई है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा के तमाम मुलाजमीन को हिदायत की जाती है कि वो बगैर किसी नाकामी के ड्यूटी पर हाजिर हो और इस नाजुक दौर में कौमी तकाज़ु के मुताबिक बिला तातुल हाजिरी और शराकत को यकीनी बनाए।
चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं आगे। बात जरा अब जनूबी कश्मीर की भी करते हैं। जनूबी कश्मीर में एक नौजवान की लाश बरामद कर दी गई है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर नाला अहरबल से एक नौजवान की लाश बरामद हुई है और लवाकीन ने नौजवान की हलाकत पर गहरे सवाल भी उठाए हैं। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर के कुलगाम से आ रही है, जहां पर एक नौजवान की लाश बरामद हुई है और लवाकीन ने नौजवान की हलाकत पर गहरे सवाल भी उठाए हैं। ये उस नौजवान के घर की जो तस्वीरें हैं आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो ही उनके घर ये लाश पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई है और पुलिस भी जाए वारदात पर पहुंच चुकी है, जहां पर ये लाश को बरामद किया गया है। अहरबल नाले से इस नौजवान की लाश को बरामद कर दिया गया है। उसके बाद ही ये लाश उनके घर पहुंचाई गई और वहां पर सफ़े मातम बिछ गई है। के लिए सीधा अपने नुमाइंदे हमीद भट्ट के पास चलते हैं। हमीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? नौजवान की लाश बरामद हुई है अहरबल नाले से और जो उनके घर वाले हैं लवाकीन हैं, उन्होंने इस हलाकत पर सवाल भी उठाए हैं, क्या कुछ तफसीलात है? हाँ जी, ये मामला सवेरे सवेरे पेश आया कि जहाँ पे इम्तियाज अहमद, जिसका नाम बताया जा रहा है इम्तियाज अहमद, सोर्सेज के मुताबिक वो कल शाम को घर से निकला था और रात भर गायब रहने के बाद सुबह उसकी लाश अहरबल नाले के नजदीक पाई जाती है, जहाँ पे देखा गया है कि लोग जो है जब उन्होंने वहाँ पे उस लाश को देखा तो उन्हें उनके घर वालों और पुलिस को इस बारे में इत्तला दे दी। पुलिस भी जाए वारदात पर पहुंच गई और लवाकिन ने लाश अपनी तहवील में लेकर पुलिस के हवाले न करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बताया जाता है कि इसके ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ये घर से निकला था तो रात भर अगर ये घर से बाहर रहा तो सुबह इसकी लाश क्यों कर इस नाले में पहुंचाई गई है, ये किसने किया है? इस पे काफी सारे सवाल किए जा रहे हैं और लवाकिन ने अपने तहवील में लाश देकर पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया। अभी ये मामला थोड़ा सा सुलझ गया है, क्योंकि लवाकिन ने जो लाश है पुलिस के हवाले कर दी, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी है। पोस्टमार्टम के लिए उसको धमाल हाजीपोरा के हॉस्पिटल में लाया गया है। अभी वहां पे उसका पोस्टमार्टम चल रहा है और लोग काफी सारे सवाल उठा रहे हैं इस नौजवान की हलाकत के ऊपर और कह रहे हैं कि अगर ये कल शाम को घर से निकला है और रात पर ये कहा था और इसके साथ क्या क्या मामला पेश आया है, इस पे पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए। पुलिस ने इस जिम्मन में एक एफआईआर भी दर्ज कर दिया है और तहकीकात शुरू कर दिया। कई सारे ऑफिशियल इस वक्त टंगमर्ग इलाके में है, जहां पे लोगों को काबू करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को फैसिलिटेट करने के लिए उसके लिए कई सारे ऑफिशियल इस वक्त टंगमर्ग में मौजूद है। जी हमीद, जरा ये बताएगा, ये क्या इस हवाले से घर वालों ने क्या कुछ कहा है या पुलिस ने इस हवाले से कोई बयान जारी किया है कि अगर ये लापता था तो कहाँ था? इस हवाले से कोई बयान पुलिस या घर वालों की जानिब से? घर वाले यही कह रहे हैं कि कल शाम को अगर ये घर से निकला है तो कहाँ गया था, उसका कोई किसी जगह कोई अता पता नहीं है। मगर ऑफिशियल ने इस जिम्मन में अभी तक लबकुशाई नहीं की है कि नौजवान की मौत किस कदर हुई है, क्या मामला पेश आया, मगर अभी तक पूरी तरह से किसी भी ऑफिशियल पुलिस के ऑफिशियल ने इस जिम्मन में कोई भी बयान जारी नहीं किया है। देर गए तक हो सकता है इस पे कोई बयान भी आ जाए या प्रेस नोट आ जाए, मगर अभी पूरी तरह से ये वाजिया नहीं हुआ है कि इस नौजवान की हलाकत किस कदर हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमीद भट्ट, कुलगाम से तफसीलात फराहम करे थे, जहां पर एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। कल रात से वो लापता था और आज सुबह अहरबल नाले से उसकी लाश मिली है और इस लाश मिलने के बाद घर वालों ने इस हलाकत पर गहरे सवाल भी उठाए हैं। बढ़ते आगे बात जरा अब हुजाज की करते हैं, आजमीन की करते हैं, क्योंकि आज से बाज़ाब्ता तौर पर जो श्रीनगर से हज बैतुल्लाह के लिए आजमीन की रवानगी है वो सिलसिला आज से शुरू हुआ है और रवां साल में मुक़द्दस हज का फरीज़ा अंजाम देने के लिए आज 178 आजमीन हज को लेकर पहला काफिला श्रीनगर से रवाना हुआ है, जिनमें 96 मर्द और 82 ख़वातीन आजमीन शामिल थे। हुकाम के मुताबिक तमाम तर इंतजामात और सहूलियात से लैस आजमीन की पहली परवाज श्रीनगर से रवाना हुई और सऊदी अरब के फजीरा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर दोपहर 2:55 पर पहुंचेगी तवक्का की जा रही है और उसके बाद ही ये वहां से 5 बजे
रवाना होगी और उसी दिन शाम 7 बजे के करीब मदीना मुनव्वरा जो मदीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर लैंड करेगी। पहला काफिले को हज हाउस से जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने SSP श्रीनगर की मौजूदगी में रवाना किया और इस साल जम्मू कश्मीर से कुल 3624 आज़मीन सफ़र महमूद पर रवाना हो रहे हैं, जिनमें 2000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल है, जबकि 13 ऐसी ख़वातीन हैं जो कि बग़ैर मुहर्रम के हज का फरीज़ा अंजाम देने जा रही है। कुल आज़मीन में से लगभग 250 आज़मीन की उम्र 70 साल से ज़्यादा है। हज 2025 के लिए इस मरतबा सबसे कम 4200 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि कोटा 8000 का था। श्रीनगर एयरपोर्ट से बाद में फिर LG मनोज सिन्हा ने पहले काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। मौका दे दिया, कुछ ख्याल आया दिमाग में और वो हो गया बस। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमें अमन वापस आए, यहाँ पीस फिर से हो जैसे पहले था, अल्लाह ताला वैसा करे और हम इस मुश्किल से निकलें जिसमें हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ठीक होगा सब। पीस, अमन, खुशहाली, कामयाबी, कामरानी सब बच्चों के लिए अल्लाह ताला हम लोगों को सही रास्ता दिखाए कि हम लोग कुछ अच्छा करें इस कौम के लिए, यही दुआ रहेगी इंशाल्लाह। वारिया ज़्यादा खुशी अल्लाह ताला सुंदी करम न सोन कहीं रोल अल्लाह ताला सुंदी करम तम कर नामजद अमे खतर तमो दित मौका इंशाल्लाह वो कोशिश मे दो त्रे दिन चीर गसान तिमन दोन बोल मे दो त्रे लट वुन तान नाद क्या यम लट अल्लाह ताला सुंद करम यम लट नाद बस अल्लाह ताला बख्शन सारे ईमान सारे वातन तोतनस बे क्या हेको वन ईमान बख्शन सारे तो बे कर पन फजल पन करम ये उम्मत मुस्लिमस पे अल्लाह ताला क्या सन हालात वनस खराब उम्मत अल्लाह ताला बख्शन सारे ईमान बे कर पन फजल करम ये उम्मत तो हजरत जुटे वरी बने तो वो जो अल्लाह ताला ने बे इंतहा खुशी कि बार बार उस पद इंसान आजिज गसान खुदायस कुन पद आवाज़ी कर खुदाया कर खुद कबूल और अल्लाह ताला कर पूर आलमस खुशी अता पूर आलमस ईमान वाले वातन अत जाय मुबारकस पे हर अकिस दिन अम जाय पाक दीदार कर तौफीक अता हर एक मुसलमान जिंदगी तमन्ना खुदाई कर वातन जाय पाकस पे ताकि इस दुनिया के फैसले मेन गेटस पे यदन वात इस्तकबाल कर हुज्जाज इकराम है, उनकी तादाद 3334 है और उस में से जो पहला काफ़िला आज रवाना हुआ है वो 178 हुज्जाज इकराम पर मुश्तमिल है, जो कि यहाँ से रवाना किए गए हैं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूद थी और ऑफिसर्स जो मुतलका ऑफिसर साहिबान हैं वो मौजूद थे। आप हजरात भी आए, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको बड़े अच्छे ढंग से यहाँ से उनको अलविदा कहा गया है और हमने उनसे दरख्वास्त की है हुज्जाज इकराम से कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहरियों के लिए, हिंदू मुसलमान सब लोगों के लिए, जितने भी यहाँ बसने वाले लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर, इनकी सलामती के लिए, खुशहाली के लिए वो दुआ करें। तो ये बड़ा आसान मौका है, बड़ा सफ़र महमूद पर जाने वालों का देखना भी, दीदार करना भी ये सवाब का काम है। मैं समझता हूँ ये सवाब का हिस्सा आपको भी अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया है और सब लोगों को अल्लाह ताला अता फ़रमाए, हमारी जम्मू कश्मीर पर रहम करे और यहाँ हालात साजगार रहें, सलामती रहे, अमन रहे और खुशहाली रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज के इस हवाले से कही जा सकती हैं। हमें यकीन है कि इधर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि हज कमेटी की जानिब से आज़मीन के लिए बेहतर इंतजामात रखे गए थे। उन्होंने कहा है कि दुआ है कि आज़मीन सही सलामत और सेहतमंद रहे और उनका ये मुक़द्दस सफ़र अच्छा रहे। इसकी तैयारी कर रहे हैं और हज कमेटी की जानिब से बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इनकी सारी जो मुलाजिम उन्होंने शमूलियत की और बहुत अच्छे से जो सारे हमारे हाजीज़ हैं उनका पूरा ख्याल रखा और यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ रखी। आपको पता ही है कि सारा बोर्डिंग यहीं से हो जाता है और सामान सारा पूरा बड़ी कंफर्टेबल तरीके से उनको यहाँ से हम रवाना करते हैं एयरपोर्ट की तरफ। और आज SSP साहब और मैं भी यहाँ आए थे और आज हमने इनको रवाना यहाँ से किया, इस अजीम और जो इनको हज करना है। और हमारी यही दुआएँ हैं और उनको यही प्रेयर्स है कि हेल्दी रहे, उनको कंफर्टेबल रहे और अपने सारे अहकामात वहाँ सारा अच्छे से पूरे करे और हमारे देश के लिए और JNK के लिए दुआ करे, खुशी और खुशहाली के लिए। बस यही हमारा मैसेज था
बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। आज 178 हाजिज की फ़्लाइट है। बेमिना हज हाउस के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज की पहली खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज़मीन के साथ बातचीत की और एक महफूज सफ़र और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी की अमन खुशहाली और सबकी भलाई के लिए दुआ की। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत आज़मीन की फलाह बहबूद और उनकी मुक़द्दस यात्रा के लिए बेहतरीन मुमकिन इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। इस साल जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से तकरीबन 3622 आज़मीन हज करेंगे। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज से 11 मई तक 11 परवाज़ें चलाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर के 3132 और लद्दाख से 2042 आज़मीन हज का इस्तकबाल हिंदुस्तान के कौंसलर जनरल वजारत खारजा GOI के ज़रिए किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन को सराहा है और इसके साथ साथ ही उन्होंने नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। मेडिकल में दाखिला से जुड़े इम्तिहान नीट UG को लेकर तलबा का इंतजार ख़त्म हुआ और आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुल्क भर के तकरीबन 550 शहरों के 5000 से ज़्यादा मराकज़ पर इस इम्तिहान का इनेकाद होगा। इनमें बैरून ममालिक के मुल्क के भी 14 इम्तिहान मराकज़ शामिल हैं। वजारत तालीम के ज़राए के मुताबिक इस इम्तिहान में 22.7 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहान के दौरान ममनुआ आलात का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों पर इम्तिहान में बैठने के लिए 3 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी और इसके अलावा अवामी इम्तिहान एक्ट 2024 के तहत फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 51,510 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं, जबकि इस इम्तिहान के लिए जम्मू कश्मीर के 10 अजला में 128 मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहान के लिए रहनुमा उसूल पहले ही जारी कर दिए गए हैं। 2 बजे से 5 बजे तक नीट UG दाखिला इम्तिहान मुनक्कद होगा। इम्तिहान 2 बजे से शुरू होगा और इम्तिहान के लिए दाखिले की इजाज़त पहले ही होगी। उसके बाद आने वालों को दाखिला नहीं मिलेगा। दाखिला इम्तिहान के लिए मराकज़ पर तहफ़्फ़ुज़ के साथ सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। उम्मीदवार एक तरफ से जहां पुरुमीद हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे, वहीं पर वालिदैन ने भी उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि उनके बच्चे कामयाब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन ठीक गई है, तो अभी थोड़ी नर्वसनेस है, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। क्या शेड्यूलिंग की गई है? आप किस सेंटर पे अभी हैं? अभी हम वुमेन्स कॉलेज MA रोड पे है, तो अभी थोड़ी नर्वसनेस है, इंशाल्लाह हो अच्छे ही के लिए। इस बारी आपको क्या लग रहा है कि नीट के साथ साथ जो प्रिपरेशंस है, इंतजामात है, वो कैसे लग रहे हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लगे। अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, तो अभी सच एक्सपीरियंस नहीं है मुझे कि कैसा क्या रहेगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। क्या आप दुआएं देंगी बाकी बच्चों को भी जो इंशाल्लाह सबका अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह होप यही है कि सबका अच्छा हो जाए। थैंक यू। इट्स माय सेकंड अटेम्प्ट। व्हाट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? उस टाइम कैसा था नीट एग्जाम और कैसी प्रिपरेशंस थी? Like I gave my first attempt with my 12, and after that I'm currently doing my engineering. अच्छा। But yeah, at that time I wasn't that much prepared, but this time alhamdulillah I have prepared. किन किन डॉक्यूमेंट्स का और चीज़ों का खास ख्याल रखना है जो आपको आज सेंटर पे पहुंचा है? Like the mandatory is we have to keep the Aadhaar card with ourselves and the roll number set and 2-3 photographs. Yeah, that's What's it. Yeah, alhamdulillah I will give my 100%, but as you know the number of the seats are less, so इंसान को अपना 100% देना है। बाकी it actually depends on the other person कि maybe you are giving your 100% and another person is giving their 200%. So yeah. पिछले सेंटर में जब आपने एग्जाम दिया उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाई, No, I क्या cannot. सीखा आपने? I just हाँ जो मेरी मिस्टेक्स थी मैंने उनसे सीखा कि नहीं अगले अटेम्प्ट में मुझे मिस्टेक नहीं करनी और कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ। So your final message for students, especially for Yes. आज exam है? Like my final message would be कि if you are giving your 100% and still you could not make it, आप कट ऑफ से आगे नहीं जा पाते। There is no need to get demotivated. What matters is that आप अपना 100% दे रहे हो कि नहीं। बच्चे पर ठीक तैयार से बच्चे एम खतर दोन वरियन करुक मेहनत पत्त दिन वोल परवदिगार। कत पर छु आमुत? अस आज जनाब मागम पे। क्या ओस वोनमुत कस बज वोत जो
क्या एग्जाम टाइम कह बजे रिपोर्टिंग 2 बजे एग्जाम बच्चन किस इंशाल्लाह सन बच्चन कर्म तैयारी अम खतर असल तो मेहनत कर इंशाल्लाह उम्मीद तुम पेरेंट तो क्या बाकी बच्चन खतर इंशाल्लाह सारे बच्चन परवरदिगार कर सारे HADP स्कीम के तहत आला तालीम याफ्ता नौजवान सुहेल फयाज जो कि मीज पांपुर का रहने वाला है ने फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक की तालीम हासिल करने के बाद एक मशरूम यूनिट कायम किया है। इस इकदाम से न सिर्फ वो खुद कफील बनना है उन्हें बल्कि दीगर नौजवानों के लिए भी रोज़गार के मौके पैदा किए हैं। सुहेल फयाज का कहना है कि ज़र महकमा की जानिब से उन्हें भरपूर रहनुमाई और मदद फराहम की गई है जिसके बायस वो अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका यूनिट अब कई अफराद के लिए ज़रिए माश बन चुका है। उन्होंने दीगर नौजवानों पर जोर दिया है कि वो भी सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाकर खुद रोज़गार की राहें अपनाएं और माशी खुद मुख्तारी हासिल करें। सुहेल अहमद ने ज़र महकमा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं होता। मेरा नाम सुहेल फयाज़ है, मैं मीज पांपुर में रहता हूँ। एक्चुअली मैंने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में किया है, तो पढ़ाई लिख के मैंने यही सोचा है कि मैं अपना कुछ करूँ, किसी पे डिपेंड ना रहूँ। तो फिर मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों के पास में गया हूँ, उनको मैं बताया था कि कोई स्कीम वगैरह हैं, तो उन्होंने बताया कि आप मशरूम में हम आपको मशरूम बैग्स दे देंगे तो आप प्रोडक्शन उसका ले लीजिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने HADP के थ्रू ऑनलाइन इसमें फॉर्म सबमिट किए हैं, तो फिर उन्होंने दो यूनिट हमें दिए हैं, दो नाम पे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्टार्टअप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास 3 बंदे इसके साथ काम कर रहे हैं, हम 3 बंदे यहाँ पे काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़िया रोज़गार अभी चल रहा है मेरा। तो मेरी मैसेज यही है आवाम से और जो नौजवान घर में बैठे हैं कि अपना कुछ कीजिए, चाहे आप ये ज़रूरी नहीं है कि मशरूम के साथ ही कुछ भी अपना काम कीजिए, खुद भी कमाए और दूसरों को भी आप इसमें इन्वॉल्व कीजिए। मजहबी हमआहंगी और भाईचारे की एक और शानदार मिसाल कायम करते हुए जनूबी कस्बा त्राल के सईमू इलाके में देखने को मिली है, जहां पर पुष्विंदर सिंह नामी एक सिख बरादर ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा मुसलमानों को कब्रिस्तान तक जाने के लिए फराहम किया है। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क के अंदर मजहब के नाम पर अवाम को तकसीम करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन त्राल सईमू के रहने वाले पुष्विंदर सिंह नामी सिख भाई ने मुसलमानों को कब्रिस्तान तक जाने के लिए ज़मीन का एक हिस्सा फराहम करके लोगों के दिल जीत लिए हैं। गुलिस्तानियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इलाके में सदियों से सिख बरादरी आबाद है और उनको मकामी मुसलमानों से उतना प्यार और मोहब्बत मिल रहा है कि उन्हें कभी अक़लियती बरादरी होने का एहसास नहीं हुआ है। मकामी लोगों ने इस अमल को भरपूर सराहा है और इसे हमदर्दी, भाईचारे और बैन मज़ाहिब की यकजहती जैसी कदरों की तजदीद करार दिया है। सईमू में रहते हैं, यहाँ 2 ही कौमें बसती हैं, सिख और मुसलमान, और हम सदियों से ये रवायती भाईचारा हमारा चलता आया है। अगर आप आज भी आप देखेंगे तो ये देखने के लिए और समझने के लिए है हमारा यहाँ का भाईचारा। ऐसा हो रहा था कि इस भाईचारे को हमारे बुज़ुर्गों ने, मेरे दादाजी ने, फिर मेरे बाप ने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। ऐसे निभाया है कि आज भी हम लोग ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं, अगर हमारा कोई हमसाया मुसलमान है हम उसको चाचा के नाम से पुकारते हैं और उनके घरों में, उनके आंगनों में जाके बैठते हैं। कोई वो रुकावट वाली बात नहीं, या वो भी हमारे घरों में आते हैं, हमारे पार्कों में आके बैठते हैं, रुकावट वाली कोई, ये भाईचारा ऐसा है कि इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो उसी मिसाल को जिंदा रखते हुए ये हमारे भाई हैं, ये शेख मेला सईमू भाला है, इनको कब्रिस्तान के लिए रास्ता नहीं था। 2-3 साल तक ये रास्ता बंद था। अल्लाह का, खुदा का शुक्र ये हुआ कि उस 2-3 दिन में कोई मौत नहीं हुई। हालांकि इनको मैंने ये बोला था कि इसके साथ मेरा पुराना आंगन जुड़ा हुआ है और मैंने अपने भाइयों को कहा था कि नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।